यार बिजली और गैस इतनी महंगी हो गई है, यूके में इतनी महंगाई हो गई है, लोगों को लगता है कि पाकिस्तान से बाहर आके यूके में ना लोग अयाशियां कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता कि यहाँ पर हम 3 दफा सोचते हैं कपड़े धोने से पहले कि मशीन चलाएंगे तो बिल आएगा, सर्दियों में हीटर चलाएंगे तो डबल बिल आएगा। अब हुआ ये कि जब मैंने नया फ्लैट में शिफ्ट हुआ ना, तो उस फ्लैट के अंदर ना ये डिवाइस है, ये कोई एनर्जी कंजम्पशन का ना स्मार्ट मीटर टाइप है। ये बताती रहती है कि आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, बिजली भी और गैस भी। बेसिकली ये अंग्रेजों ने डिवाइस घरों में इसलिए इंस्टॉल किया ताकि ना लोगों को पता लगता रहे कि वो कितनी एनर्जी यूज कर रहे हैं, ताकि वो खुद ही अपनी कॉमन सेंस यूज करके अपनी डिवाइसेस बंद कर दें, एक्स्ट्रा लाइट्स बंद कर दें, ज्यादा हीटर न चलाएं, ताकि उनका एनर्जी का बिल कम हो जाए। वो जैसे देसी घरों में सोल ब्रेड अर्नर अब्बू नहीं होते जो पूरे घर को अपनी औकात याद दिलाते रहते हैं कि एक्स्ट्रा लाइटें ऑफ करो, भैन दी सीधी ਤੁਹਾਡੀ एसी 16 ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, 26 ਤੇ ਚਲਾਓ, सारे जी इको कमरे ਚ आके सोवो मरो, पखे बत्तियां बंद कर दो, बिजली का बिल तुम्हारा बाप देगा ताकि बिल कम से कम आए। तो बेसिकली यहाँ पर चूंकि यूके में लोगों के अक्सर पेरेंट्स इमिग्रेंट्स के यहाँ साथ नहीं रहते, तो ये डिवाइस हमारे घर का अब्बू है। अब मसला ये है कि ये ना मेरे किचन में पड़ी हुई है, मैं इधर हांडिया बना रहा होता हूँ और इधर से ये ग्रीन से येलो, येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से रेड होता रहता है। महंगाई की जब गुफ्तगू होने लगी, आप से तुम और तुम से तू होने लगी, मुझे लगता है मैं हांडी पका रहा हूँ और साथ साथ मेरा हिसाब हो रहा है। मैं बीपी का मरीज हो गया हूँ, मुझे टेंशन से एंग्जाइटी होने लग गई है। अपेरेंटली इस डिवाइस का फायदा होना चाहिए था मेरे बिल को कम करने के अंदर, लेकिन हम देसी लोग हैं, हमारी हांडियां 2-2 घंटे पकती हैं, हमारे तो पाए नहीं गलते 2 घंटे तक। कभी निहारी बनानी पड़ जाए, कोई कढ़ाई बनानी पड़ जाए तो 1-1.5 घंटा तो आराम से लग जाता है, चूल्हे जल रहे होते हैं। इधर मैं खाना पकाने का स्वाद ले रहा होता हूँ, इधर मेरी एंग्जाइटी का मवाद इकट्ठा हो रहा होता है। अजीब यार। मैंने ना कंपनी को फोन किया, एनर्जी वाली को, मैंने कहा यार ये जो डिवाइस है ना इसको निकाल दो। मैंने घर से कहते निकालनी नहीं है आपने, ये अगले टेनेंट्स के भी काम आएगी, ये आप घर के अंदर ही रखें। मैंने कहा यार फिर ऐसा करो कि ना इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है ना वो बढ़ा सकता हूं मैं, यानी कि अभी जो नॉर्मल लिमिट है स्टैंडर्ड, वहां तक मेरी एनर्जी कंज्यूम होती है तो सिग्नल रेड हो जाता है। तो मुझे रेड देख के परेशानी होती है कि मैं ज्यादा खर्चा कर रहा हूं, मैं ज्यादा खाना पका रहा हूं, या मैं ज्यादा कपड़े धो रहा हूं। कहता नहीं सर, ये यूनिवर्सली सेट होती है आपके घर के बेडरूम्स के मुताबिक। आपकी एनर्जी वाली कंपनी ना इसको ऑलरेडी पीछे सेट करती है, आप इसको हिला नहीं सकते। व्हाट यू कैन डू इज टू रिड्यूस योर बिल बाय नॉट लेटिंग इट गो टू द रेड पॉइंट। मैंने कहा यार दैट आई कैन नॉट डू, आई कैन नॉट स्टॉप कुकिंग इन माई हाउस। कहता सर फिर ये आपका मसला ना, हम तो आपका फायदा कर रहे हैं ताकि आप सेल्फ अवेयर रहें कि आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप खुद ही कम करते हैं उसकी कंजम्पशन। मैंने कहा भाई सेल्फ अवेयरनेस कहीं भाड़ में, मुझे सेल्फ अवेयरनेस नहीं चाहिए, मुझे इग्नोरेंस चाहिए। इग्नोरेंस इज ब्लिस। तू मेरा पुत मेरा फायदा ना सोचिया कर ना, एडा तू मेरा सका रहंदा नहीं है, तू कट दे डिवाइस। कहता नहीं सर ये ना गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, आप डिवाइस को फेंक नहीं सकते। मैंने कहा यार ये हमारे साथ फेयर नहीं है, हमारी हांडियां बहुत बड़ी बड़ी पकती हैं, इसकी ना लिमिट को बढ़ा दो। अगर ये 44 किलोवाट पर आवर हफ्ते का मैं यूज कर रहा हूँ ना और ये ऑरेंज पे चला है तो कम से कम 60 किलोवाट पर आवर की लिमिट लगा दो, ताकि मुझे पता ही ना लगे कि मैं यूज कर रहा हूं। आई वांट टू स्टे इग्नोरेंट ऑफ हाउ मच एनर्जी आई एम कंज्यूमिंग। ये कैसी जिंदगी है कि यहाँ पर एक बोटी गलती है तो यहाँ पर 1 किलोवाट बढ़ जाता है, यानी कि 10 बोटियां गलने पे 10 किलोवाट बढ़ जाएगा। ये दिमाग खराब कर देगा मेरा। मैं हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाने लग गया हूँ यार, छोटी सी उम्र में रोग लग गए हमें। इसलिए मैंने बताना था कि अव्वल अगर आपके पास ये डिवाइस आपके घरों में लगी भी हुई है ना यूके के अंदर, तो आप एक तो किचन में ना रखे, क्योंकि किचन में आप एक्टिवली एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं, अपनी भी और अपनी हांडी के थ्रू भी। इसको ना आप अपने किसी ऐसे कमरे में रखें, स्टोर में, जहां पे आपकी इसकी नजर ही ना पड़े कभी इस पे, या अगर ये इधर ही रखनी है तो इसका मुंह उधर कर दें और फिर हांडी बनाएं। डिवाइस को बोले जरा उधर मुंह करना, मैं कपड़े चेंज कर रहा हूं, ताकि आपकी एनर्जी कंजम्पशन को थोड़ी प्राइवेसी मिले। और जब तक आप चूल्हे पे हांडी पका रहे हैं तब तक आप कम से कम उस कुकिंग एक्टिविटी को एंजॉय तो कर सके ना, टेंशन लिए बगैर। ये मैं इसलिए इतना खप रहा हूं इस पे क्योंकि पिछले घर छोड़ने पे ना जब मुझे एनर्जी वाली कंपनी ने इकट्ठा बिल भेजा ना और मुझे पता लगा कि आई ओ देम 800 पाउंड, यानी कि मेरा डायरेक्ट डेबिट जो फिक्स अमाउंट थी ना जो हर महीने जा रहा था, मेरी एनर्जी उससे कहीं ज्यादा थी। वो कटा हो के जब घर छोड़ते हैं ना तो एंड ऑफ टेनेंसी के ऊपर आपको एक बिल भेजते हैं कि आपने इतना हमारा देना है। तो मैं दोबारा उस चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहा था, इसलिए मैं कह रहा था कि हम देसियों को ऑलरेडी डिसएडवांटेज होता है कि हमने खाम खा की एनर्जियां कंज्यूम करनी होती हैं चूल्हे के थ्रू, और निहारियां और पाए और हलीम बना बना के लाहौरियां ना मजबूर है, आदत से क्या करें। अंग्रेज सही रह गए, सिर्फ फिश एंड चिप्स पे पलते हैं और साथ बीन्स रख लेते हैं, कोई एक्सटेंसिव कुकिंग नहीं करते, चीजें बॉयल करके खा लेते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, इसलिए उनके पैसे बच जाते हैं, हमारे देसियों के ठुक जाते हैं सारे। इसलिए मैंने बताना था कि अगर यूके आओ तो अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करके आना, अगर नहीं करनी तो फिर एक्स्ट्रा ड्यूटियां कर करके अपने आप को हल्कान कर लो ताकि एनर्जी के बिल्स पूरे दे सको। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, महंगाई ओवरऑल पूरी दुनिया में हुई है। ऐसा कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस हुआ यूके में, गोरे सारे रो रहे हैं बैठ। अपनी फैमिलीज जो पाकिस्तान में रहती है ना उनको सही पिक्चर दिखाया करो अब्रॉड लाइफ की। अगर इधर आके भी झूठ बोलना है कि नई जिंदगी गुलजार हो गई है, बेड ऑफ रोजेज हो गई है, तो फिर इधर ना आना यार।